सभी बच्चों को मेरा राम राम। देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बेटा, नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे जरा कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, बेसिकली इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, संख्या पद्धति का बेटा मतलब क्या है। बच्चों आप अगर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बच्चों, अगर आप मान लो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई एग्जाम देते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, तो वहां पर बच्चों ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा आता है सबसे पहले क्या डेफिनेशन में क्या होता है, देखो, ए सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में, एंड रूल्स गवर्न देम इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। और उनके बीच में जो रूल्स गवर्न होते हैं उसको हम पढ़ते हैं आपका नंबर सिस्टम। जैसे कि रूल्स के बारे में अगर हम बात करें जाए तो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नंबर्स के बीच में होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? नंबर सिस्टम कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर हमारे जो है एग्जांपल देखेंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में कितने टाइप होते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं बच्चों, देखो जरा। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो, जब अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें बच्चों, तो उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट आती है। ठीक है, जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम में वर्क होती है बच्चों। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारी हिंदी है तो वो हमारी वर्डों से मिलकर बनी है, और इंग्लिश है तो उसके अंदर अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बने हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, फिर स्टोरी बनती है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारी मैथमेटिक्स है बच्चों, वो हमारी जो डील होती है वो सारी किस पे होती है बच्चा? नंबर्स पे होती है। ठीक है, और वो किन से बनी है? इनसे बनी है। हिंदू में इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर हम पुरानी उसमें जाएं तो हम पहले हमारा सिस्टम था उसके अंदर इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम बोला जाता था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट आती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो कोई भी हमारा नंबर होता है वो नंबर जो है वो हमारा सिर्फ इन डिजिटों से मिलकर बनता है। कोई भी नंबर हो 2 3 4 5 1 3 5, कोई भी नंबर हो हमारा इन डिजिट से मिलकर बनता है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं जरा न्यूमरल्स पे। न्यूमरल क्या होता है? ए मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, ए मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड द न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन बाय सेट ऑफ डिजिट। तो बेटा, अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो क्या होता है? एक मैथमेटिक सिंबल होता है हमारा। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 सिस्टमैटिक मैनर की सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम उसे अरेंज करते हैं डिजिट को, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर कि हमारा जो XY है, ठीक है, जो हमारा XY मैंने एक लेट कर लिया एक नंबर, ठीक, तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? देखो, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सबसे पहले हमारी जो लास्ट वैल्यू होती है इसको बच्चों हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट डिजिट। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये कौन सी होती है? इसे बोलते हैं टेंस डिजिट। इसे क्या कहते हैं हम बेटा? टेंस डिजिट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो अगर हम अगर हम इसे नंबर में रिप्रेजेंट करें, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? यूनिट डिजिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? टेंस डिजिट हो गया बच्चों। अगर हम इसे नंबर में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम इसे नंबर में रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो है देखो, यूनिट डिजिट में ऑलवेज 1 की मल्टीप्लाई होती है, और 10 डिजिट में ऑलवेज किसकी मल्टीप्लाई होती है बच्चों? 10 की मल्टीप्लाई होती है। यूनिट डिजिट में ऑलवेज 1 की मल्टीप्लाई होती है, और 10 डिजिट में ऑलवेज 10 की मल्टीप्लाई होती है। यहां तक तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा क्या हो गया? एक नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा 10x + y। अगर बच्चों, अगर हम क्या करें, क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा पूछ देते हैं कि डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें तो किस तरीके से नंबर बनेगा, तो बच्चों हम लिखेंगे रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट। जब हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा yx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा yx हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? जो y है उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की, और x हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा जो है नंबर बन जाएगा, न्यू नंबर हमारा डेवलप हो जाएगा अगर हम डिजिट को क्या कर दें बेटा? रिवर्स कर दें। यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो देखो, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर तो ये हो गया। अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो ये 10th प्लेस पर आ गया y,
और यूनिट प्लेस पे आएगा x, तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर नंबर सिस्टम में, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है और आपका डेसिमल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो जो बीटेक, जैसे मान लो जो फ्यूचर में अगर जो बीटेक वाले स्टूडेंट होंगे आप उनसे जान पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में या ट्रिपल ब्रांच में, जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर एक हमारा टॉपिक आता है डिजिटल सिस्टम बेटा। ठीक है, डिजिटल सिस्टम के अंदर वो आप वहां पे पढ़ पाएंगे, या फिर आप जब 12th में जाएंगे, आपने 11th में जाएंगे, जब आप कंप्यूटर साइंस लेंगे 11th क्लास के अंदर, ठीक है, तब आप वहां पर कंप्यूटर्स के अंदर इस नंबर सिस्टम को डील करेंगे। अब यहाँ पर हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात करते हैं, तो जरा हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया बच्चों 1 2 3, तो बच्चों देखो इसमें जब मैंने नंबर लिया तो यहाँ पर बच्चों देखो जो ये अंक मैंने अभी बताया था आपको कि ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, यूनिट प्लेस हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, और ये हमारा हो गया टेंस प्लेस, इसे दहाई का अंक, और ये हो गया 100 प्लेस सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े का अंक। ठीक है, तो ये सब बोला जाता है। तो बच्चों इसके अंदर ये इस तरीके से जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की, और यहाँ पर 2 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो चीजें पूछी जाती है, बेसिक चीज। एक होता है बच्चों फेस वैल्यू, और एक होता है हमारा बच्चों फेस वैल्यू, और एक हमारा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये चीज पूछा जाता है। फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकीय मान, और हमारा प्लेस वैल्यू जो होता है मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है हमारा, मैं पूछूं, ये मान लो 1 2 3 नंबर है हमारा। ठीक है, एक नंबर है 1 2 3, तो इसमें मैं पूछूं 3 नहीं, फाइंड द 3 फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इन नंबर 1 2 3, है ना। 1 2 3 में फेस वैल्यू क्या होगी 3 की, तो वो क्या होगी, वो 3 होगी भाई। 3 की जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी। अब मैं पूछूं, क्वेश्चन हमारा बनता है फाइंड 2 प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इन नंबर 1 2 3। तो कभी बार बेटा एक्चुअली क्या है, मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर ना इनका यूज कर लेते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसका यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो बेटा बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो फेस वैल्यू क्या, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये वंस पे है और ये टेंस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई वो क्या हो गई बेटा, टेंस हो गई, तो हम क्या लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे बच्चों, 20 लिखेंगे। जो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई कितनी हो जाएगी आपकी 20, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, ये इस नंबर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू हो जाएगी इस नंबर के अंदर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लें। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डील करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम जो है नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स पे डील करेंगे। हमारा यहाँ पर कितने टाइप्स के नंबर हैं, ठीक है, तो देखते हैं बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारा जो है बच्चों यहाँ पर आएगा आपका नेचुरल नंबर। क्या है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, विच आर काउंटेबल नंबर, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारा देखो एग्जांपल, नंबर्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जांपल है 1 2 3 इंफिनिटी तक, मतलब कि हम एक से आगे के जितने भी नंबर लेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, विच आर द देखो काउंटेबल नंबर एंड एडिंग विद जीरो, यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे गिन सकते हैं और हम उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है बेटा, होल नंबर कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को बोलते हैं बेटा प्राकृत संख्या। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 0 1 2 3 ये सारे क्या है हमारे होल नंबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं बेटा जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है, यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। अब आता है बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है बच्चा, numbers which are divisible by 2, numbers which are divisible by 2 that is called a even number। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसे हम गिन सकते हैं और जो 2 से डिवाइड होते हैं हमारे कौन से कहलाते हैं बेटा, हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं सम संख्या।
2 4 6 8 डॉट 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 आगे तक। अब आता है बच्चों ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है बच्चों? ओड नंबर वो होता है ऐसे नंबर जो हमारे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा 1 3 5 और इंफिनिटी। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? ओड नंबर कहलाते हैं। अब हमारा बेटा इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझेंगे। देखो प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। ध्यान समझेंगे यहाँ पर कहता है नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 1। देखो नंबर ऐसे नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर बेटा जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए 2 3 5 7 11 डॉट 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 आगे सारे क्या कहलाएंगे? हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। अच्छा बच्चों इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो प्लीज वो देखेंगे, जरा ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले हम पूछेंगे इसमें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा बच्चों? तो वो क्या है? 2 है। फिर पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है बच्चों? सॉरी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों? तो वो कहलाएगा 2। वो भी क्या? देखो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी से छोटी सम अभाज्य संख्या बताएं, वो क्या है? 2 है। अब अगर हम बोलेंगे कि भाई हमारा बताओ कि भाई हमारा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? वो हमारा क्या है? 3 है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 3 है। अब एक चीज बेटा इसमें जानेंगे हम कि ये जानेंगे कि यहाँ पर देखो अगर मैं देखूं ये 1 to 100 अगर मैं पूछूं कि टोटल हमारे प्राइम नंबर कितने होंगे बच्चों, तो ये फैक्ट है, इसको याद रख लो जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। वो होता है 25। वो हमारे क्या होता है बच्चों? 25 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो बेटा लास्ट पे चलते हैं। हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा 4 विच देखो ग्रेटर देन 1 से ज्यादा भी होना चाहिए। देखो 1 को हम क्या लेते हैं बेटा? 1 एक बेस नंबर है। 1 क्या है हमारा? बेस नंबर है। ठीक है, 1 एक हमारा क्या है? बेस नंबर। ठीक है, तो देखो नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर हमारे 2 4 2 भी हो सकता है बेटा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं हो सकता, 4 6 10 9 11 करो प्राइम को छोड़ के, तो आपका 16 ये सारे क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों एक बेसिक चीज मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर अगर हम जीरो की बात करी जाए कि जीरो क्या है, तो जीरो की बात करी जाए बेटा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जीरो क्या है? जीरो तो हम कैसे चेक करेंगे कि जीरो हमारा इवन है या ओड है बच्चों? ठीक है, जीरो हमारा इवन है या ओड है? ठीक है, देखो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर, सॉरी जितने भी हमारे क्या है प्राइम नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में आ रहा है, और ओड नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में आ रहा है, और इवन नंबर को भी हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं बेटा क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा अब जीरो की बात करेंगे बेटा, तो जीरो पे आते हैं जरा, हम पहले उसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखो जीरो की बात करेंगे तो जीरो हमारा क्या है बच्चों? देखो एक बात बताओ, जीरो इवन है या ओड, उसको कैसे जानेंगे? देखिए नंबर क्या होता है? 0 1 2 ऐसे इस तरीके से लिखते हैं आप, है ना? तो देखो ये क्या है? ये इवन नंबर है, फिर ओड है, फिर क्या आएगा? इवन, इस तरीके से चल रहा है। और ये क्या है हमारा बेटा? ये हमारा साफ साफ दिख रहा है ओड नंबर है। ये क्या है हमारा? 1 क्या है? ओड। तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले क्या आना चाहिए बच्चों? उससे पहले क्या आना चाहिए? इवन। तो जीरो हमारा क्या है बच्चा? इवन नंबर, यानी कि जीरो को बेटा हम क्या कंसीडर करते हैं? इवन नंबर कंसीडर करते हैं। चाहे आप कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं बेटा। एक बात देखो, जब अगर हम मान लो ओड ओड को जोड़ेंगे, मान लो 1 + 1 ऐड किया मैंने, कितना आया? 2 आ गया। ये क्या आ गया आपका? इवन। अगर मैंने ओड ओड को ऐड किया तो इवन आ रहा है ना? तो इसका मतलब कि अगर हम 0 + 1 को करेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ जो है वो फेल हो रहा है। अगर हम इसको क्या मानेंगे? अगर हम इसको ओड मानते हैं, अगर हम इसको ओड मानते हैं तो 0 + 1 क्या आना चाहिए? 1। ये हमारा अगर 1 आ रहा है, आना क्या चाहिए बेटा? इवन नंबर। तो ये लॉ फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीरो है वो क्या है बेटा? वो हमारा जो है वो इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम बेटा। ठीक है।